नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। वोट की ताकत, ये है आपका असली ताकत। ये एक वोट आपका ज़िंदगी बना सकता है, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है, और एक गलत वोट पूरे देश को बर्बाद कर सकता है, आपका जनरेशन बर्बाद कर सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए सोच समझ के वोट करें, बहुत ज़रूरी है। सबक लें और सोच के ईमानदार कैंडिडेट को वोट करें। मैंने तो सही इस्तेमाल किया, वोट देकर आया हूं। लोगों में उत्साह है, लोग वोट कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम जो भी हो, अगर वोटों का बंटवारा होगा तो फिर वही रिजल्ट होगा जो होते आया है। 70% जनता देश में बदलाव चाहती है, लेकिन वो एकजुट नहीं है। एकजुट होने के लिए और एकजुट होकर अगर वोट करें तो बदलाव आएगा। मैं आपको आने वाले चुनाव के लिए बात करना चाहता हूं। आज के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आधा दिन तो निकल गया है। तो आपसे सिर्फ मैं 10 मिनट मांगता हूं, 10 मिनट दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखें और जरूर देखें, लोगों को शेयर भी करें। पूरे दुनिया में लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं। हमारे देश में लोग चौकीदार चुनते हैं, सेवक चुनते हैं, नौकर। देश की जनता इतने भोले भाले हैं कि कोई भी आके बेवकूफ बना जाता है, गुमराह कर जाता है, मूर्ख बना जाता है। आके कहता है कि मैं बहुत गरीब घर से था, मैं बचपन में मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं था, मैं तो दर दर भटक रहा था जी, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा था, मेरे माँ बाप बर्तन मांज रहे थे। और जनता भावनाओं में बैठ बह के उसे वोट कर देता है। कोई आगे कहता है जी मैं बनिया जाति का हूँ, जाति के नाम पे वोट कर जाता है। कोई आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहा है, हिंदू के नाम पे इलेक्शन लड़ता है, हिंदुओं को मूर्ख बना के वोट ले लेता है, फिर जाति उस पर हावी हो जाता है। कुछ खास जाति के लोग मलाई खाने लगते सत्ता के, और बाकी हिंदुओं को घुमा के पिछवाड़े पे देता है। कहता है तू तो भाग, तू तो दलित है, तू तो पिछड़ा है, तू तो अति पिछड़ा है। उसे छोड़ देता है। वोट लेने के बाद उनका ही बॉयकॉट कर देता है, उनको भी कहता है कि तू बाहर जाओ, तू मेरे समाज का नहीं है। ऐसे लोगों को पहचानना है, ऐसे लोगों को वोट नहीं करना है। बहुत सोच समझ के वोट करना है। कोई आके आपसे मौका मांगता है, मौका कैसे दे सकते हैं कि मुझे एक 5 साल मौका दे के देख लीजिए जी, सब मिले हुए हैं जी, मैं तो बहुत ईमानदार हूं जी, मैं हरिश्चंद्र का औलाद हूं, अब पूरे भारत के लोग चोर हैं। यही तो हो रहा है। 5 साल के लिए मौका मांगा, दिल्ली में जमुना साफ कर देंगे, दिल्ली का विकास कर देंगे। आज 8 साल से सरकार है, क्या कर दिया? जमुना में छत मैंने पूजा 15 सितंबर से ट्वीट करना चालू किया था। मुझे पता था कि 10 अक्टूबर के आसपास से वो पानी पीना पराली पड़ता का है, धुआं आएगा प्रदूषण और एकदम उसके बाद कहा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली वाले ऐसे हैं, दिल्ली वाले गालियां दे रहे हैं पंजाब वाले। दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं। आज गुजरात में इलेक्शन है, वहां भी जाके दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100 के नीचे रहता है, विच इज इन गुड कैटेगरी। इस वक्त 10 अक्टूबर के आसपास से ये समझदार हो गए। तो ये इसलिए क्योंकि बाहर से पराली का धुआं आता है। मैंने पंजाब के किसानों से बात, पंजाब के किसान ऐसे कहते लोग हैं हैं कि सर आपके दिल्ली तक पहुंचते कहीं से भी धुआं संतुष्टि कम हो नहीं जाता है। आप हमारी सोचो कि पैसे जब के मैं पीछे भागने वाले लोग किसान हैं। अपने खेत आप में लोग पढ़ते आग हो, लगाता आपके है, बच्चे पढ़ते हैं, वो तो सीधे मेरे आईआईटी करना चाहता है, हम तो कितने बीमार हो जाते हैं। आईआईटी में हम जाता भी है, नहीं लगाना चाहते। आईआईटी कोई में गया, किसान धुआं नहीं आईआईटी छोड़ना में इसको चाहता, लगा कोई कि यहाँ किसान तो कुछ अपने है नहीं, गाँव, बहुत मेहनत उनको करना समाधान पड़ेगा, कौन बहुत देगा? पढ़ना पड़ेगा, समाधान तो सरकार ही तब कहीं देगी। हम आईआईटी पास करेंगे। और आईआईटी पास भी करेंगे तो प्राइम जॉब नहीं मिलेगा। बहुत सारे आईआईटी से बीटेक करके बैठे, उसके पास कोई दूसरा काम कर रहे हैं। वो सबको थोड़े ना मिल जाता है, अमेरिका चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा। तो आईआईटी से ग्रेजुएट करने के बाद ये फिर आईआरएस बन गया, इनकम टैक्स में चला गया, और इनकम टैक्स से फिर छोड़ के कहाँ चला गया? नेतागिरी करने लगा। अन्ना आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काया, लोगों को उकसाया, अन्ना को धोखा दिया, दिल्ली के जनता को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, मुख्यमंत्री बन गया मौका लेकर, और आप सबको बर्बाद कर दिया। तो दोनों के दोनों, चौकीदार, प्रधान सेवक और एक मौका नू आपको, इन सब ने आप सबको बर्बाद कर दिया, धोखा दिया, लूट लिया आप सबको।
और आप सब भी भावनाओं में बह के वोट कर दिए। ये कह रहा है कि गरीब हूँ, ये कह रहा है कि बनिया जाति का हूँ, मैं ईमानदार भी हूँ, मैं IIT से था, इतना पढ़ा लिखा था। अरे सोचना था जब IIT से था तो IIT में भी नहीं रहा, जहाँ भी रहा वहाँ तो रहा नहीं है। IIT को धोखा दिया, इनकम टैक्स को धोखा दिया, अन्ना को धोखा दिया, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा अपना? ये कैसे सगा हो जाएगा? जेल में मालिश हो रही है, मंत्री को अभी तक हटाया नहीं पोस्ट से, करप्शन के चार्ज में। सब कुछ देखा आपने, मसाज सेंटर खुला हुआ है, मंत्री को हटा नहीं पा रहा है इसलिए कि उसके ऊपर अगर उसको हटाएगा तो हाथ तो उसके भी रंगे हैं, वो बता देगा कि पैसा तो मेरा इसके पास है। तो आप समझने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है देश में। बेईमानों को वोट देके आप सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। पूरे दुनिया में लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम यहां क्या चुनते हैं? प्रधान सेवक, चौकीदार। चौकीदार प्रधानमंत्री का काम कैसे कर सकता है? सेवक कैसे काम कर सकता है प्रधानमंत्री का काम? प्रधानमंत्री का काम होता है देश के लिए कानून बनाना, लोगों के लिए रोजगार पैदा करना, देश के लिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना। चौकीदार को क्या पता कैसे बढ़ाएगा वो? सेवक को कैसे पता है कैसे बढ़ेगा देश? नतीजा आप सब देख रहे हैं। आपने चौकीदार चुना, आपने प्रधान सेवक चुना, देश बर्बाद हो गया। आपने हमेशा सुना होगा कि चौकीदार सामान लेके भाग गया, चौकीदार सोता रह गया, बैंक में डकैती हो गया। चौकीदार के कारण बहुत सारे चोरी होती है, कई बार चौकीदार ही मिला होता है चोरों के साथ। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं चौकीदार पे? नौकर आपका घर का सामान लेके भाग जाता है, आप घर में सोए रहते हैं, आपके परिवार की हत्या करके भाग जाता है। नौकर पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? कभी कहीं करोड़ों में कुछ नौकर वफादार होते हैं, कुछ चौकीदार वफादार होते हैं, सब तो नहीं होता। ये भी नहीं हुआ, ये चौकीदार भी आपको धोखा दे दिया, ये नौकर भी आपको धोखा दे दिया और आप सब मूर्ख बन गए। देश की जनता भगवान शिव के समान है, भोले सीधे साधे। उनको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है, भावनाओं में बहा के ले जाता है, झूठ बोल के ठग के वोट ले लेता है। ये भस्मासुर रूपी राक्षस जो बहुरूपीय नेता हैं, झूठ बोलने वाले नेता है, ढोंगी है, वो गलत प्रचार करके, दुष्प्रचार करके जनता को गुमराह करके वोट ले लेती है। भस्मासुर का किस्सा तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था। भगवान शिव की तपस्या किया, वरदान मांगा, भगवान शिव आए, खुश होकर वरदान दिए। वरदान उसने क्या मांगा था कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए और मुझे कोई दूसरा मार ना सके। भगवान प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, तुमको कोई और नहीं मार सकेगा और तुम जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। जब ये वरदान उसको मिल गया, वो खुश हो गया, बोलता है भगवान शिव पे ही हम ट्राई करेंगे, उनके सर पे हाथ रखेंगे। और भगवान शिव को बोला कि आप पार्वती मुझे दे दो, नहीं तो मैं आपको भस्म कर दूंगा। अब भगवान शिव परेशान कि किस गधे को हमने वरदान दे दिया। जैसे आप लोग अभी परेशान हो गए, किस मूर्ख को हमने वोट दे दिया, कैसे लोगों को हमने जिता दिया। भगवान शिव भाग रहे हैं पीछे पीछे, वो भस्मासुर दौड़ते हुए गया। भगवान शिव भागते भागते विष्णु के पास गए, बोले प्रभु बचा लो, ये तो मुझे भस्म करने पे लगा हुआ है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने एक बहुरूपिया को वोट दे दिया, सत्ता में बैठा दिया, अब हमारे ही देश की संपत्ति बेच रहा है, अब हमें ही रोजगार नहीं दे रहा है, हमारे ही बच्चों का भविष्य को दांव पे लगा दिया और देश को बर्बाद कर रहा है। विष्णु बोले ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूं। विष्णु गए मोहिनी के रूप में और उसके सामने गए वेश बदल के एक खूबसूरत औरत के रूप में। उसने कहा कि मुझसे शादी कर लो। भस्मासुर ने मोहिनी को, मोहिनी बोला मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी तभी करूंगी जब तुम मेरे जैसा डांस करके दिखाओगे, नाच करके दिखाओगे। भस्मासुर राजी हो गया, बोला ठीक है। मोहिनी ने डांस करना शुरू किया, बोला जैसा मैं करूंगा वैसे ही करना पड़ेगा। डांस करते करते मोहिनी रूप में वो इतना मोहित हो गया था, उसको ख्याल ही नहीं रहा। मोहिनी ने अपने सर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रखा और खुद ही भस्म हो गया। तो आपके बचाने के लिए यहां विष्णु नहीं है, आप बुरी तरह से फंस गए हैं। आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया गया, रोजगार मांगने पे लाठी मिल रहा है,
देश में अर्थव्यवस्था चौपट है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कितनी गरीबी है। देश कहाँ चला गया? हंगर इंडेक्स में 100 से नीचे चला गया। देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। नौकरियां दी नहीं गई, रोजगार दिया नहीं गया, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, देश में भ्रष्टाचार चरम पे है। मोरबी का हादसा तो आपने देखा ही होगा, कैसे पुल गिर गया, क्या मरम्मत किया, कुछ पैसे खर्च नहीं किए, सारा खा गया और अभी भागा हुआ है। लोग देश के पैसे लेकर बाहर भाग रहे हैं। उद्योगपति विदेशों में कंपनी खोल रहे हैं। चाइना देश के बॉर्डर पे कब्जा कर रहा है, मकान बना रहा है, घर बना रहा है, कैंप बना रहा है। चौकीदार चुप है, क्योंकि चौकीदार का दोस्त चाइना के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है तो मुंह नहीं खोल सकता। आप सबको गुमराह कर रहे हैं। अब आपका विष्णु जो आपको बचा सकता है, वो विष्णु रूपी राहुल सड़कों पे चल रहे हैं। पिछले 72 दिन से विष्णु जी भस्मासुर को सबक सिखाने के लिए सड़क पे चल रहे हैं। पैरों में छाले आ गए। एक राजकुमार चेहरा, पहला दिन का फोटो देखिए और अब देखिए धीरे धीरे कैसे बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गया, धूल मिट्टी में सना हुआ राहुल गांधी, जिन्हें आप गाली देते थे कि वो तो आराम पसंद आदमी है, मोहल्लों से निकलता नहीं है, विदेश छुट्टियां मनाने जाता है, बहुत कुछ कहा आपने, पप्पू तक कहा। देश की जनता उनके साथ जुड़ रही है, उम्मीद लगाए हुए, आशा की किरण के रूप में देख रही है और आगे सब लोग आके उनकी यात्रा में जुड़ रहे हैं। राहुल भारत को जोड़ने के लिए निकला है। क्यों? क्योंकि देश के 75% जनता चाहती है कि देश में बदलाव हो, भस्मासुर से छुटकारा मिले, लेकिन एकजुट होकर वोट नहीं कर रहे। वही संदेश देने के लिए राहुल निकले, आप सबको जोड़ने के लिए। मूल मंत्र यही है कि एकजुट होकर वोट करो, भस्मासुर खत्म हो जाएगा। विष्णु के साथ जुड़ो, अपने राहुल के भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ो और राहुल के साथ जुड़ो। यही मेरा संदेश है। आने वाले चुनाव के लिए अभी से तैयारी करो, तभी आप सब अपना भविष्य बचा सकते हो, अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हो, सबके लिए रोजगार मिल सकता है। क्या नहीं हो सकता देश में, बहुत कुछ है। लेकिन अगर आपका चौकीदार, प्रधान सेवक अपने दोस्त को आगे बढ़ाने के लिए, 2-3 लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा तो आप सबका नुकसान होगा। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।